दूसरा काम, अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अपने बेस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सीडीएस ड्राइव में भी मिल जाएंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ईयर वाइज मैंने अरेंज कर रखे हैं। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट से करना चाहते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर। एटलीस्ट 2-3 साल तो चलो अभी मत करो, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन 1 साल के कम से कम जो है 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके आप उनमें से सब्जेक्ट वाइज पिक करना स्टार्ट करो। डजेंट मैटर कि वो आपका टॉपिक मॉडर्न को बिलोंग करता है, एंशियंट को बिलोंग करता है या मेडिवल को बिलोंग करता है, ठीक है, किसी को भी बिलोंग करता है। हर एक पेपर में 20 से 22 या 25 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। इतना तो भाई हम लोगों को पता ही है। उसको देख के उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको लिखना चाहते हो लिख लो, या जो भी करना चाहते हो उसको लो, और उसके बाद में क्या करो, उसको एक जगह आप स्टोर करके रखो। उसको डेली एक बार देखो, 5 से 10 मिनट हर क्वेश्चन को देखो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बिलीव मी, ये जितना आप लोगों को हेल्प करेगा ना, ये जो हमारी बुक्स होती हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई हैं, जिनमें टॉपिक वाइज अरेंज करके रखा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ईज के लिए, कंफर्ट के लिए भाई चले जाते हैं, भाई ये दिशा वाली बुक उठा लो, ये बुक उठा लो, वो बुक उठा लो, इसमें इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन इससे मैं सच बता रहा हूँ ना, आपका बेस बिल्ड नहीं हो। देखो, आप जब क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आपने सीडीएस 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखा, आपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा, क्योंकि आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एक कम से कम नजर तो आपकी जाएगी ही जाएगी। इस तरीके से आप पॉलिटी का देखेंगे, ज्योग्राफी का देखेंगे, इकोनॉमिक्स का देखेंगे, करंट अफेयर्स का देखेंगे, सबका बारी बारी से देखेंगे आप। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी बार एक एक क्वेश्चन पे आपकी नजर जाएगी। ठीक है, इससे हमारा बेस बहुत स्ट्रांग बनता है। हमें सिलेबस के बारे में बहुत तरीके से क्लैरिटी आती है कि भाई एग्जैक्टली जो सिलेबस है वो हमारा है क्या। ठीक है, मैक्सिमम मैं बंदों को देखता हूँ कि उनको यही नहीं पता होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। भैया प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि पिछले 1 साल में, 2 साल में ट्रेंड क्या रहा था। आप जब तक ट्रेंड एनालिसिस नहीं करोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप आंखों पे पट्टी लगा के दौड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि किसी सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। 5 सवाल आए हैं, आप दे रहे हो भाई उसको पूरा पूरा महीना। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि भाई इसमें से कितना पूछा जा रहा है, कौन से सोर्सेज यूज किए जाने हैं, और कोई पर्टिकुलर सोर्स उठाना है तो उसमें से पढ़ना कितना है। ये क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी हमारे पास आ जाती है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि कंसेप्ट के बेसिस पे देखा जाए तो सीडीएस में कंसेप्ट 9 से लेके 9 से लेके 10th क्लास तक ही आते हैं। थोड़ा बहुत क्लास 11th और 12th को टच कर लिया जाता है, सरफेस सरफेस लेवल। इतना हम सब ने 10th क्लास तक पढ़ रखा है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे नॉन साइंस के स्टूडेंट, है ना। ये क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि भाई हाँ यार, इतना तो आ ही जाता है। तो जब इतना ही कवर करना है और स्ट्रेटजी अगर आप प्रॉपर बना के चल ही रहे हो, स्ट्रेटजी को फॉलो कर ही रहे हो, तो बस हो गया हमारा काम। फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है अलग से, है ना। तो ये एक्स्ट्रा वर्क अगर आप अपने बेहाफ पे करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन मैं करवाऊंगा सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। आप लोगों के पास पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अपने 1-2 घंटा उठाइए, करिए। ठीक है।